अगर मैं अंजना ओम कश्यप से बात कर रहा हूँ, एंकर है टीवी इंटरव्यू, तो मैं देख रहा हूँ, मगर अगर मैं किसी को देखे जा रहा हूँ तो भाई वो गुनाह है। नजर नीची करो। अगर वो मुसलमान ना भी होती तो वैसी बोलता हुआ तो मैंने अपनी तकरीर में, अब यही आप प्रॉब्लम है, मैंने उस तकरीर में कहा कि हर उस समाज को जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, चाहे वो किसी मजहब का हो, दलित हो, कुछ हो, आपको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कि क्या बात है कि एक लड़की जा रही है और 25-30 का हुजूम उसको सामने नारे लगाएगा? ये कौन सा मिजाज है बताइए? सबसे पहले हिजाब पर आप बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, लेकिन देखिए एक स्कूल एक स्टेट ने ये डिसाइड किया, वो ये कह रहे हैं कि हिजाब को हम परमिशन नहीं देंगे। अब उसकी बिसात पर अगर उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है तो क्या ये सही है? और उस बच्ची के लिए, मुस्कान के लिए क्या कह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि आपने ये कानून कब बनाया? नोटिफिकेशन आपने परसों जारी किया ना, 3 दिन। उसमें क्या कहा आपने कि इक्वालिटी, इंटेग्रिटी एंड डजंट हिंडर विद पब्लिक ऑर्डर। मैं कर्नाटका गवर्नमेंट को ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जाकर पुट्टू स्वामी जजमेंट पढ़ ले। पुट्टू स्वामी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि चॉइस फंडामेंटल राइट है, आप किसी से ये नहीं कह सकते कि क्या पहनना, क्या खाना। दूसरा, हम कर्नाटक सरकार से कहते हैं, केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें केरला हाई कोर्ट ने कहा कि स्कार्फ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25(1). तीसरा, हम ये कहेंगे कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, आर्टिकल 19 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है, नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे 3-4 जजमेंट्स हैं। ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि भाई, अगर कोई लड़की पहले से हिजाब पहन रही है, ये परसों नहीं पहना गया, अचानक आपको क्यों ख्याल आ गया भाई? और आप ये नोटिफिकेशन क्यों जारी करते? और सबसे अहम बात यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक डेटा है जो मोदी सरकार ने दिया, जिसमें यह कहा गया कि 21.9 मुस्लिम गर्ल्स जो 3 और 25 साल के हैं, वो कभी एजुकेशन लिए ही नहीं। आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बच्ची पढ़ रही है, कॉलेज में जाकर, स्कूल में पढ़ रही है, आप क्यों रोकना चाह रहे हो उनको? रोकने का मकसद क्या है आपका? आप तो पढ़ाइए ना। हाँ, हिजाब पहन रहे, हिजाब और निकाब जो है वो कुरान में आयत में लिखा हुआ है, कुरान की आयत में है, वो तो फर्ज है। हर एक महिला को आप नहीं पहनते अलग बात है, मगर वो तो उसका जिक्र है। और उस लड़की मुस्कान ने जो मजाहरा किया बहादुरी का, मैं कहता हूँ बिल्कुल बहादुरी का मजाहरा। अब एक 25-30 लड़के भाग कर आ रहे हैं, एक हुजूम, और नारे लगा रहे हैं, डरा रहे हैं। लोग ये नहीं बता रहे कि उसको अंदर आने से रोका गया था। उस लड़की को, वो अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाह रही थी, वो लड़की आई, तो उसमें इसको ध्रुवीकरण राजनीति क्यों बोलेंगे? नहीं, लेकिन अगर सरकार का ऑर्डर है ना सर, तो कोर्ट में चैलेंज कीजिए। चैलेंज हुआ है ना, तो वही कह रही हूँ, उसका इंतजार कीजिए। पॉलिटिक्स क्यों? क्या कहते हैं ओवैसी साहब, कहते हैं अगर आज झुक गए तो हमेशा तुमको झुकाएंगे। क्यों? इसलिए कि उस लड़की ने जो बहादुरी दिखाई, चाहे वो अगर वो मुसलमान ना भी होती तो वैसी बोलता हुआ तो मैंने अपनी तकरीर में, अब यही आप प्रॉब्लम है, मैंने उस तकरीर में कहा कि हर उस समाज को जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, चाहे वो किसी मजहब का हो, दलित हो, कुछ हो, आपको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कि क्या बात है कि एक लड़की जा रही है और 25-30 का हुजूम उसको सामने नारे लगाएगा? ये कौन सा मिजाज है बताइए आप? ये क्या है? उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे आप क्यों इतना थ्राइव करते हैं? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है। हिजाब का मुद्दा है तो ना, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल। आपको पता है सर, पोलराइजेशन रोकने के लिए बाकी पार्टियां आज कोई बोल भी नहीं रहा मुस्लिम्स के लिए। अरे मत बोलिए ना, मत बोलिए, खामियाजा भुगतेंगे 10 तारीख को। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का तकाजा ये है कि आप बोलें। आप डर क्यों रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का तकाजा है, बोलिए ना। जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, अच्छा मैडम और एक बात सुनिए, आपको जानकर हैरत होगी, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कराता है, 2014 में उन्होंने कहा कि हिजाब पहन के फुटबॉल खेल सकते हैं आप। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन 2016-17 में कहा कि आप हिजाब पहन के बास्केटबॉल खेल सकते हैं। कहां लेकर जा रहे हैं देश को ये लोग? हिजाब पहन के फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, हिजाब पहन के इंटरनेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? फिर आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुसलमान। अच्छा, ये सब कहां गई मोहब्बत मोदी जी की, बीजेपी की? मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं। कहां के भाई हैं आप? किधर के भाई हैं आप? दीजिए ना, ठहरिए ना सामने लोगों के। आप क्यों नहीं ठहरते आप उनको? तो सब ढकोसलेबाज। अच्छा, आखिरी बात, बीजेपी की रैली में आपने भी दिखाया
कि बुर्खा पहनकर बैठी हुई हैं पूरी महिलाएं। अरे भैया फिर जब क्या कर रहे थे आप? मिठाई खा रहे थे, मुंह में लड्डू फूट रहे थे आपके। नड्डा जी को आरती उतार रहे हैं, वही बुर्खा निकाब, जब बहुत अच्छा है। अरे ये क्या है? हिपोक्रेसी है ये। क्यों डबल डबल चेहरे बनाते हैं? वो कह रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इससे एक ना खाई बनती है ना। देखिए आइडेंटिटी के देखिए सर, महिला संगठन, आप मुझे बताइए सर, मास्क पहनने के आपकी सांसें फूलती है नहीं फूलती? मैं एक क्यों? सिंपल सवाल नहीं फूलती। मैं आपसे नहीं फूलती, बिल्कुल नहीं। 24 घंटे पहन के रह सकते हैं? बिल्कुल। आप जब भी घूमते हैं टहलते हैं आप पहनते हैं? आप नियम बनाइए ना। आप कोविड की फर्स्ट नियम बनेगा तब आप पहनेंगे ना। देखिए ना, और आप चाहते हैं कि महिलाएं हमेशा बुर्के में रहे। एक मिनट देखिए उस पर एक चर्चा क्यों ना हो? देखिए आपको अच्छा ओपन टू डिस्कशन से पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा आपको मालूम, ओपन टू डिस्कशन कि हम उस पर चर्चा करें। आपको मालूम, आप तो अपने आप को प्रोग्रेसिव नहीं, मैं प्रोग्रेसिव नहीं हूँ। आपको मालूम तवक्कल कारमान कौन थी? यमन की एक लड़की थी जिसको नोबेल प्राइज मिला, हिजाब में है। अरे अब बताइए ना, नोबेल प्राइज देने वालों को एतराज नहीं है? और मास्क पहनने का मकसद ये है कि कोविड ना लगे, और निकाब पहनने का मकसद ये है कि कुरान में कहा गया कि औरत ये करे और मर्द अगर किसी गैर महरम औरत देखे नजरें झुका ले। क्यों करे सर? क्यों? औरत के लिए क्यों लिखा? मैं पूछ रही हूँ। नहीं, इसलिए लिखा गया है कि आपकी चेस्टिटी को, आपकी इज्जत के लिए, डिग्निटी के लिए सब कहा गया और करते हैं तो लोग। आदमी अपना आंख ढक के चले सर। अरे उसके लिए महिलाओं पर क्यों थोपा जाए? ना आदमी, एक चर्चा क्यों ना हो? नहीं सुनिए, चर्चा में बता, सुनिए एवरी रिलीजन शुड बी ओपन टू डिस्कशन। बिल्कुल मैं डिस्कस करने तैयार हूँ। अगर मैं किसी एक महिला को देखे जा रहा हूँ, घूर के देखे जा रहा हूँ, वो गुनाह है। अगर मैं अंजना ओम कश्यप से बात कर रहा हूँ, एंकर है टीवी इंटरव्यू, तो मैं देख रहा हूँ, मगर अगर मैं किसी को देखे जा रहा हूँ तो भाई वो गुनाह है। नजर नीची करो। मर्दों के लिए वो भी हुक्म है, खासी महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन पुरुषों के लिए तो कुछ बनाया नहीं ना क्या अपने कपड़े में, किनकी आंखों पे पर्दा ना डाल दो, कपड़े है इनको कहो चुप के बच के बैठने को। ना मर्दों के लिए कपड़ों, पूरा ओनस औरतों पे नहीं मर्दों के लिए कपड़ों का हुक्म है। बाल ना दिखे किसके? जो हिजाब का हाँ वो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्यों है सर? अरे वो तो मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। नहीं, ये फेथ का हिस्सा है ना, हमारे चॉइस है। अच्छा कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है किसी को, चॉइस है। अब फंडामेंटल राइट में चॉइस आ चुका है। 377 हमने हटा दिया। भाई कोई शराब पीता है, अब मैं क्या वो भी शराब पीऊं? नहीं पी दूंगा मैं। ठीक है पीजिए आप, आपके मेरे मजहब में उसकी इजाजत नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, और जब हमको इख्तियार है तो क्यों ना करें। ऐसा मैं किसी को कह नहीं रहा हूं ना कि आप बरमुडा शॉर्ट्स पहनकर मत फिरिए, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना। ये हमारा एक फेथ का हिस्सा है, हम करेंगे उसको। इसी पर छोड़ते हैं कि थोपा ना जाए हिजाब, लेकिन नोचा भी ना जाए। किसी के भी थोपा नहीं जाता है। गलत फहमी है आपको। एक लड़की स्कूटी चला के आती है, कौन थोप रहा है उसको बताइए आप उसका इंडिपेंडेंस देखिए। स्कूटर चला, मोटरसाइकिल चला कर आती है, पार्क करती है और फिर जाती है। अब बताइए, आप उसको दबाया जा रहा है कहेंगे आप?